आइए हम आज के वचन में चलते हैं। वचन है आज 8वां अध्याय। अब वो हम देख रहे हैं कि ये जो विपत्तियां हैं, 10 विपत्तियां वो शुरू हो गई हैं। और आज का ये है कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता हारून और मूसा को भेजते हैं, जाओ, जाकर फिरौन से बोलो, तुमने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया है। अब इसलिए क्या होगा, मैं तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बिस्तरों में, तुम्हारे कठौती, तुम्हारे बर्तनों में मेंढकों को ले आऊं। दरअसल में मिस्र के लोग इन चीजों की पूजा करते थे। नील नदी की वो पूजा करते थे और मेंढकों की भी वो पूजा करते थे। परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। परमेश्वर उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ चीजें हमको मिली हैं, चाहे वो नील नदी का पानी हो या फिर हमारी खेती बाड़ी, जो भी कुछ हमारे पास है, वो परमेश्वर की ओर से हमको मिली है, वो परमेश्वर नहीं है। कोई भी आशीष हमको पूजने के लिए नहीं मिलती है। कोई भी आशीष हमें परमेश्वर का आभार मानने के लिए, धन्यवादी होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए मिलती है। और वो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए मिलती है। तो पहली विपत्ति हमने देखी कि जल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का और 7 दिन तक उनको पानी, परमेश्वर उनको मौका दिया, फिर नॉर्मल हो गया। अब वो बोला मेढक आ जाए। और हारून ने अपनी छड़ी सारे जलाशयों, जल के साधनों के ऊपर उसने छड़ी घुमा दी, तो वहां से मेढक निकल कर सारे, आप कल्पना करिए कि लोगों के घरों में, बिस्तरों में, अगर वो पढ़ रहे होंगे तो उनकी किताबों में, खाते समय उनकी प्लेटों में, सब जगह मेढक मिले। परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। नंबर वन ये कि प्रकृति परमेश्वर के नियंत्रण में है। प्रकृति के नियम परमेश्वर ने बनाए हैं और परमेश्वर ही उन नियमों को आम, अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन नियमों के ऊपर वो रूल करते हैं जब चाहें। तो प्रकृति जो है वो परमेश्वर से ऊपर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, प्रकृति प्रकृति। और फिरौन और उनकी सारे लोगों को तौबा करने का एक और मौका दिया जा रहा है कि वो पश्चाताप करें। लेकिन होता क्या है, फिरौन जब देखता है कि चारों तरफ मेढक ही मेढक हैं, अपने जादूगरों को बुलाता है, वो भी मेढक ले आते हैं, जलाशयों से निकाल कर मेढक ला सकते हैं, लेकिन भगा नहीं सकते। शैतान भी अपने कामों को करता है। और यहाँ पर फिर कहा जाता है, मूसा से, हारून से उनको बुलाया जाता है। फिरौन बुलाता है और कहता है, भाई इस बार तो मैंने सब कुछ गलती की है, तो आप क्या करें, इन मेढकों को आप हटा दीजिए, प्रार्थना करके अपने परमेश्वर से, और फिर मैं आप लोगों को जाना। अच्छा ठीक है, तो आप देख लो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो कि अपने आप ही चले गए, तो आप एक टाइम ठहराओ और मैं प्रार्थना करूंगा, और उस समय ही, मैंने कहा कल इसी समय चाहिए। अगले दिन मूसा ने प्रार्थना की और वचन बताता है कि केवल नील नदी में मेढक रह गए और बाकी सब मर गए। लोगों ने उनको इकट्ठे करके ढेर लगा दिया और पूरा मिस्र जो है वो बदबू से भर गया। एक बात अंडरलाइन करने की है, ये जितनी विपत्तियां आ रही है ना, ये केवल फिरौन और उनकी प्रजा के ऊपर, मिस्र में इसराइली भी हैं, उनके ऊपर नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों में और जो शैतान के लोग हैं उनमें भेद करते हैं, अंतर करते हैं।
अपने लोगों को वो प्रिय जानता है। और उसके लोगों में, शैतान के लोगों में फर्क क्या है, ये मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो है पश्चाताप। जो दुनियावी लोग, जो फिरौन है यहाँ पर, वो पाप के परिणाम से डरता है। मैंने बात किया इसलिए मेढक आ गई। तो ये परिणाम चला जाए, पाप से नहीं डरता है। वो परमेश्वर से नहीं जुड़ना चाहता। ऐसे कई बार होता है ना, हम लोग कुछ लापरवाही करते, गलती करते। मान लिया कि ठंड या गर्म का मौसम है और आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, आपको बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, तो आप क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि अगली बार मैं इस तरह के मौसम से अपने आप को बचा के रखूंगा, बल्कि क्या कहते हैं, बस एक दवाई खाकर क्या हो जाए, ये सर दर्द ठीक होता है, ये बुखार चला जाए। ऐसे ही फिरौन जो है, पाप के परिणाम से डर रहा है। पाप से बचने की उसके अंदर कोई चाह, पूरी तरह से घमंड से भरा हुआ है। और जब मेढक चले जाते हैं तो वचन बताता है कि फिरौन ने अपने मन को फिर कठोर कर लिया। ये कहानी है, तालीम क्या मिल सकती है आज के पाठ से? बहुत साधारण, हाँ, लेकिन महत्व। पहली बात, जो आशीषें हमको मिली हैं, वो ना तो परमेश्वर है, ना परमेश्वर के बराबर है। बहुत से लोग, नौकरी मिलती है, पहले दुआ करते रहते, प्रभु नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, चर्च जाएंगे, दुआ करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ऐसा बोलते हैं। नौकरी मिलने के बाद फिर नौकरी ही उनका खुदा बन जाती है। ऐसी बहुत सी आशीषें हैं, हमारे बच्चे, हम लोग चाहते हैं हमको मिल जाए, और जब वो मिल जाती हैं तो वही हमारे खुदा बन जाती है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा ना हो, याद रखें, परमेश्वर परमेश्वर है और उसका नियंत्रण प्रकृति के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर है। और मिस्र के ऊपर जो विपत्तियां आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं कि वो सच्चे सृजनहार परमेश्वर को भूल कर उन आशीषों की पूजा करते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो वो आशीषें ही हमारे विरोध में हो जाती। दरअसल में बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। जलन रखने वाला मतलब, जो प्रेम परमेश्वर के लिए है, अगर हम किसी और को देंगे ना तो ये परमेश्वर को बर्दाश्त। जो आराधना परमेश्वर की है, वो परमेश्वर के अलावा अगर हम किसी और की करेंगे तो ये बर्दाश्त होने वाला। जो समय परमेश्वर का है, अगर वो समय हम किसी और को देंगे तो परमेश्वर को सहन नहीं। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम फिरौन से और इन प्रकृति की चीजों से कुछ बातें सीख सकते। परमेश्वर को पहला स्थान दें। आशीषें हैं तो भी उसका धन्यवाद, नहीं है तो भी धन्यवाद, कम है तो भी धन्यवाद, अधिक है तो भी धन्यवाद। आशीषें आए या जाएं, लेकिन परमेश्वर से हमारा रिश्ता बना रहे, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम वो गलती नहीं करेंगे जो फिरौन ने की। दूसरी बात यह है कि अगर वो आशीष हमसे छीनी जाती है, हमारे विरोध में काम करती है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। आशीष की हम पूजा करने लगे हैं। जो आशीषें हमको मिली हैं, जो भलाइयां हमारे साथ हुई हैं, हम उनकी पूजा करने लगे हैं। उनके द्वारा हम शान बखारने लगे हैं। तो अगर वो हमारे विरोध में काम कर रही हैं तो वो समय होता है परमेश्वर के साथ रिश्ता बहाल कर। वस्तुओं के साथ रिश्ता बहाल नहीं करना है, परमेश्वर के साथ करना है। अय्यूब को आप देखिए, अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसे तो पता भी नहीं था कि परमेश्वर और शैतान के बीच में कौन सा
युद्ध चल रहा है, उसे तो मालूम भी नहीं था, लेकिन उसने कितनी अच्छी बात सिखाई है हमको। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक। तो मेरे प्रियो, अगर ये हमारा स्वभाव होगा, ये आशीषें हमको परमेश्वर से दूर नहीं करेंगी, जैसा फिरौन और उसके लोगों को कर दिया था। अगली बात यह है जो हम इसमें सीखते हैं कि मूसा क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। ये नहीं कहता है मूसा इनको खत्म कर, इनके ऊपर तो आग बरसा, इन्होंने बहुत सताया हम लोग को। नहीं, जब समय मिले ना, मौका लगे, तो अपने दुश्मन के लिए भी उसी लगन से दुआ करनी चाहिए जैसे मूसा ने यहाँ पर की। और परमेश्वर ने उस प्रकोप को निर्धारित समय के लिए हटा दिया। तो खुदा आज के कलाम से हम तमाम को आशीष दे। सिंपल साधारण शिक्षाएं हैं कि हम आशीषों को परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में बाधा ना बने। परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते रहें। जो आशीषें हमारे पास हैं उनके लिए हम अधिक से अधिक शुक्रगुजारी करें, अधिक से अधिक धन्यवाद करें। एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल वगैरह रखें, लेकिन कम से कम 10 रुपए की, 20 रुपए की एक बाजार से कॉपी तो खरीद सकते हैं, 10 रुपए के पेन खरीद सकते हैं। हर दिन लिखें, 5 आशीषें लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, जो अच्छाई हुई है उसको लिखें कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी, मुझे सुरक्षा दी, है ना। जैसे बहन मीनू ने जो गवाही दी, और भी लोगों को गवाही जो अ, खास तौर से स्पष्ट बता रही थी कि कुछ हुआ है उनके जीवन में अच्छा, तो वो लिखें, जरूर लिखें। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा फोकस अच्छाइयों पर चला जाएगा, जो अभाव है वो हमारे जीवन से दूर। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।